भारत का इतिहास काफ़ी दिलचस्प और बहुत रहस्यमय रहा है। ब्रिटिशर्स का भारत पर शासन, जैसे भारत पाक का विभाजन होना और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि भारत के इतिहास को बहुत दिलचस्प बनाती हैं। इसी के साथ साथ ये भी सच है कि भारत के दिल कहे जाने वाला दिल्ली हमेशा से ही दिल्ली की राजधानी नहीं थी। ऐसे में ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि एक दिन के लिए ऐसा कौन सा शहर था जो कि भारत की राजधानी रह चुका है। आखिर क्यों एक दिन के लिए उसे राजधानी बनाया गया, चलिए जानते हैं उस शहर के बारे में जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित काफ़ी बड़ा शहर है जो पूरी दुनिया में कुंभ मेले के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। ये शहर बस यहीं तक सीमित नहीं है, इस शहर की संस्कृति और धरोहर का उल्लेख आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यही वो शहर है जो कि एक दिन के लिए 1598 में भारत की राजधानी बना। अकबरनामा और आईने अकबरी तथा अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन 1574 में लगभग यहाँ पर किले की नींव डाली और इलाहाबाद के नाम से इस शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया। जी हाँ, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर, और यह संगम के रणनीतिक महत्व से प्रभावित था। इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। सन 1500 की शताब्दी में मुस्लिम राजा द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया था, जिसे सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। वर्तमान में झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी राजा पुरुर्व का राज्य हुआ करता था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। वहीं सन 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र माना करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के समय इलाहाबाद का जलवा देश भर में बिखरा हुआ था। मुगल शासकों के दौरान प्रयागराज का जितना महत्व था उतना ही अंग्रेजों के समय भी रहा करता था। ब्रिटिश सरकार के समय प्रयागराज संयुक्त प्रांत की राजधानी रहा था। यहाँ अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अकबर के किले में सेना रहा करती थी। आज का मेडिकल कॉलेज अंग्रेज गवर्नर का आवास हुआ करता था। वहीं अल्फ्रेड पार्क, जो कि आज आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज अफसरों का सैरगाह हुआ करता था। इसके आसपास उनके आवास थे। 1 नवंबर 1898 को ब्रिटिश सरकार ने प्रयागराज में एक शाही दरबार का आयोजन किया था। तब इस शहर को एक दिन भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रयागराज के शाही दरबार में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? अंग्रेजों के लिए प्रयागराज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। कोलकाता से दिल्ली प्रयागराज होकर ही जाना पड़ता था। यहाँ से दोनों ही स्थानों पर नियंत्रण करना भी संभव था। ऐसे में अंग्रेजों ने प्रयागराज को विकसित करने के लिए सभी उपाय भी किए। 1 नवंबर 1898 को प्रयागराज से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने की घोषणा की। इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने प्रयागराज में एक शाही दरबार का आयोजन भी किया। शाही दरबार में रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया। यही वजह थी कि शाही दरबार के दौरान प्रयागराज को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया। रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसमें इस बात की घोषणा की गई थी कि भारत का शासन अब रानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया है। कंपनी का शासन अब समाप्त हो चुका है। यह शहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसका केंद्र आनंद भवन था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अहिंसक प्रतिरोध के अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा था। अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा और प्रयागराज ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रधानमंत्रियों की सबसे बड़ी संख्या प्रदान की है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन काल की सभ्यता के दिनों से प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का महत्वपूर्ण स्थान रहा था और साथ ही आध्यात्मिक रूप से काफ़ी लोकप्रिय भी रहा है। क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा भी कभी हुआ होगा कि एक दिन के लिए भी कोई राजधानी बन सकता है? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।